गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। इनसाइड आर अर्थ। द अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। अर्थ जो है, हमारी जो अर्थ है, हमारा जो घर है, वो एक डायनेमिक प्लैनेट्स है। मतलब इसके अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अब इसके अंदर लगातार बाहर से और अंदर से जो है चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपको कभी हैरानगी हुई है कि अर्थ के अंदर, अर्थ के इंटीरियर में कितनी सारी चीज़ें हैं? What is the earth made up of? आपकी जो ये अर्थ है, ये किससे बनी हुई है? इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? क्या सिर्फ ज़मीन है? इसके ऊपर पत्थर भी हैं, पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी ज़मीन बनी हुई है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का इंटीरियर क्या है? जस्ट लाइक एन अनियन, एक प्याज की तरह अगर आप देखें तो आपको पता है प्याज के एक छिलका होता है, उसके नीचे एक और लेयर होती है, उस लेयर के अंदर एक और लेयर होती है, तो बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं एक प्याज के अंदर। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। अर्थ हमारी जो है, जो हमारी ज़मीन है, वो क्या है? मेड अप ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स। बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स बनी हुई हैं, एक लेयर्स के ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई है। जैसे प्याज की लेयर होती है, वैसे ही एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ी हुई है। विद वन इनसाइड अनदर, एक के अंदर एक। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। ये जो अर्थ के सरफेस की ऊपर वाली लेयर जो होती है, उसको हम अर्थ का क्रस्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। जो आपका ऊपर वाली लेयर है, ये जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम चलते हैं, ये क्या है? अर्थ का क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये जो अर्थ की लेयर है, ये जो ज़मीन वाली लेयर है, क्रस्ट, ये हमारी सबसे पतली वाली लेयर है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स। और ये जो लेयर है हमारी, ये 35 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर की है। ऑन द कॉन्टिनेंशियल मासेस, अगर हम कॉन्टिनेंशियल मासेस जो हमारा लैंड वाला एरिया है, अगर उसकी बात करें तो ये कितना है? 35 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस है। और वहीं अगर हम ओशंस की बात करें, ओशनिक फ्लोर पे अगर हम बात करते हैं, तो ये 5 किलोमीटर्स की है। ओशंस के नीचे वाला एरिया जहाँ से ज़मीन स्टार्ट होती है, उसको ओशन का फ्लोर कहते हैं। तो ओशन के फ्लोर से अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर तक इसकी आपकी थिकनेस है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंशियल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना। ये जो मेन मिनरल हैं अर्थ के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, वो कौन से हैं? कॉन्टिनेंशियल मास जो बनाते हैं वो हैं सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका जो है उसको SI से डिनोट करते हैं, एल्यूमिना जो है उसको AL से डिनोट करते हैं। और इन शॉर्ट में आप सिलिका और एल्यूमिना को सेल भी कह सकते हैं, SIAL, सेल। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium। जैसे आपका कॉन्टिनेंशियल क्रस्ट जो था वो सिलिका और एल्यूमिना का बना हुआ था, आपका ओशनिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। SI सिलिका के लिए, मैग्नीशियम का MA, तो वो बन जाता है सीमा, SIMA। उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हमने पढ़ा। इसके अलावा आप राइट हैंड साइड में डू यू नो वाला पार्ट पढ़िए। उसमें देखिए लिखा है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। जो आपकी डीपेस्ट माइन जो अभी तक खोदी गई है
जो माइन करा गया है, जिसके अंदर से मिनरल्स को निकाला जाता है, वो आपकी साउथ अफ्रीका में है और इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर, और उसको कितना खोदा गया है? 4 किलोमीटर तक। In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. ऑयल की सर्च में इंजीनियर्स ने अबाउट 6 किलोमीटर तक नीचे सर्च किया हुआ है। तो डीपेस्ट होल जो बनाया है आपका वो 6 किलोमीटर का है। तो आप लगा लीजिए 6000 मीटर नीचे आपका एक होल बना दिया गया है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आप अर्थ के सेंटर में आपको पहुंचना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर्स। आपको एक होल बनाना पड़ेगा जो कि 6000 किलोमीटर का होगा। अगर वो 6000 किलोमीटर का आप होल बना पाएंगे तब आप अर्थ के सेंटर में पहुंच सकते हैं। डीप ऑन द ओशन फ्लोर, वो भी ओशन के फ्लोर पे। अब जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स बिलो द क्रस्ट। अब क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम मेंटल कहते हैं, which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर, जो कि आपके 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, आपके 2900 किलोमीटर तक चलती है, और वो कहाँ होती है? क्रस्ट के नीचे। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। ये जो इनरमोस्ट लेयर है आपकी वो है कोर, जिसका की रेडियस है वो 3500 किलोमीटर्स का है। सबसे पहले हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा जो कि 35 किलोमीटर आपके कॉन्टिनेंशियल एरिया में और 5 किलोमीटर्स आपके ओशनिक फ्लोर पे है। और दूसरा नंबर हमने पढ़ा मेंटल जो कि 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। और अब हम कर रहे हैं कोर जो कि अर्थ का सेंटर है, जिसका रेडियस है 3500 किलोमीटर, और ये इनर मोस्ट लेयर आपकी इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। ये आपकी मेनली किन मिनरल से बनी हुई है? निकल और आयरन। निकल का Na और आयरन का Fe, फेरस से Fe लिया गया है, तो आयरन का Fe, इन दोनों को मिला के आप इसको नाइफ भी कह सकते हैं, NiFe। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो पूरे अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, और 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल, और जो आपका मेंटल वाला पार्ट है वो 84% है, और 15% मेक्स द कोर, और जो 15% रेस्ट बच जाता है वो आपका कोर है। तो एरिया या रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। जो रेडियस है अर्थ का वो आपका 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर्स। Rocks and minerals. The Earth's crust is made up of various types of rocks. अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक्स की टाइप से बना गया है। Many natural masses of mineral matters that make up the Earth's crust is called a rock.
जो नेचुरल मासेस होते हैं, मिनरल मैटर के जो नेचुरल चीज़ें बनी हुई होती हैं, मास बना हुआ होता है नेचुरली, मिनरल जो मैटर तैयार करता है उसको, वो होता है आपका अर्थ क्रस्ट से, उसको बोलते हैं रॉक। जो अर्थ क्रस्ट आपका मिनरल मास से बना गया होता है नेचुरल तरीके से, वो आपका रॉक होता है। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो आपकी है वो अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग साइज की हो सकती है और अलग अलग टेक्सचर की हो सकती है, उसका मटेरियल अलग हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks। यहाँ पे 3 मेन टाइप्स है रॉक्स की। एक है igneous rocks, दूसरी है आपके sedimentary rocks और तीसरी है metamorphic rocks। igneous rocks जो है, igneous वर्ड जो है वो आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब जो है ignis वर्ड का मतलब होता है फायर। इग्नियस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर। सेडिमेंट्री जो है वो लैटिन वर्ड है सेडिमेंटम जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोज, उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं, अगर हम इसको एक बार पढ़ लें ये क्या क्या चीज़ें हैं। व्हेन अ मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। रॉक्स thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are 2 types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. अब अगर आपने वॉल्केनो देखा हो तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो कुछ मॉल्टन लावा जो होता है वो बाहर निकलता है। तो आपके मिनरल्स जो होते हैं वो मॉल्टन फॉर्म में गर्म होके बाहर को निकलते हैं। तो जो मॉल्टन मैग्मा, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो मॉल्टन मैग्मा जब कूल डाउन होता है, उसके अब सरफेस पे जब कूल डाउन होता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म ले लेता है। उस सॉलिड फॉर्म को हम रॉक्स कहते हैं, इग्नियस रॉक्स। वो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो आपके प्राइमरी रॉक्स होती हैं, उनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। और वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इंट्रूसिव, एक होती है एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट ऑफ द वॉल्केनोज? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वॉल्केनोज से लावा कैसे निकलता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लावा एक फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा होता है जो कि आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ के सरफेस से अंदर से निकलता है बाहर की तरफ। व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये मॉल्टन लावा अर्थ के सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड। वो जल्दी से ठंडा हो जाता है और उसके सरफेस पे जम जाता है, सॉलिड बन जाता है। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. वो जो रॉक्स आपके सरफेस पे, क्रस्ट के सरफेस पे आपकी रॉक्स बन जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। वो हमारी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। उनका बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक एक ग्रेन उनका दिखाई दे रहा होता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट जो है वो आपकी इग्नियस रॉक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो कि आपकी नेचर में एग्जिस्ट करती है।
द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, और इसके एग्जाम्पल कहाँ है आपकी डेक्कन प्लेट्यू। साउथ में जो डेक्कन प्लेट्यू है आपका, वो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम जो रॉक्स हैं वो बेसाल्ट रॉक्स हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, उनका बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। समटाइम्स द मोल्टन मावा magma cools down deep inside the earth's crust, कभी कभी जो मोल्टन लावा होता है वो आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। Since they cool down slowly they form large grains, क्योंकि वो धीरे धीरे स्लोली आपकी कूल डाउन होती हैं, तो उनके क्या होते हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स नहीं बनते हैं, उनके बड़े बड़े ग्रेन्स बनते हैं। तो ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट जो है वो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एक एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट, अगर आपको यूजेस ऑफ ग्रेनाइट पूछे जाएं तो आपको पता होगा कि ग्रेनाइट जो है वो आपका ग्राइंडिंग स्टोन होता है, जिसको कि पेस्ट बनाने के लिए या पाउडर बनाने के लिए, स्पाइसेस का पाउडर बनाने के लिए, या ग्रेन्स को आपको फ्लोर बनाने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ होता है। आपने देखा होगा जो चक्की आपकी बनी होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी ग्रेनाइट स्टोन की, जिसको ग्राइंडिंग स्टोन भी बोलते हैं आप। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर, रॉक्स जो हैं, चट्टाने जो हैं, वो रोल डाउन होती हैं और एक दूसरे के साथ टकराती हैं और उसकी वजह से वो टूट जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और जो रॉक्स कुछ देर के बाद पानी के थ्रू या हवा के थ्रू जब वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती हैं, एक लेयर के ऊपर लेयर बनाना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो कौन सी रॉक्स हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। These small particles are called sediments, उन small particles को हम sediments कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. ये जो sediments होते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं विंड के ज़रिए और पानी के ज़रिए। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. ये जो sediments होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर जब पड़ते हैं तो कंप्रेस हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, वो उनकी जैसे थोड़ा सा फूला हुआ चीज़ होती है, जब उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है। एंड हार्डन, जब उसको कंप्रेस कर देंगे तो वो हार्ड भी हो जाती है, तो हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, और उसकी लेयर्स ऑफ रॉक्स बन जाती हैं। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। For example, sandstone is made from grains of sand. Sandstone जो है वो सैंड के ग्रेन से इकट्ठा होके जब हवा से इकट्ठी होती है तो सैंड ड्यून्स बनते हैं और उसी से आपका सैंडस्टोन बन जाता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। ये जो रॉक्स हैं वो फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स, जब कोई चीज़ मर जाती है उसके जो रिमेन्स बच जाते हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जब वो मर जाते हैं उनके कुछ रिमेन्स बच जाते हैं, वो फॉसिल्स बन जाते हैं। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये फॉसिल से ही बनता है और इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो
जब भी फॉसिल्स जो हैं उन जो फॉसिल्स होते हैं प्लांट के, एनिमल के, या किसी भी आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो कभी धरती पे रहते थे, ये जो रॉक्स हैं इनमें वो फॉसिल्स भी होते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती हैं और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकती हैं विद ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब उन पे बहुत ज़्यादा हीट डाली जाती है या बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल। आपका जो क्ले है वो स्लेट में चेंज हो जाती है और आपका जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स होती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं, हमारे बहुत काम आती हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स। जो आपकी हार्ड रॉक्स होती हैं उनसे हम अपने घर बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं और अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मेकिंग मैनी गेम्स। आप स्टोन्स का बहुत सारी गेम्स में भी यूज करते हैं, जैसे कि आपका 7 स्टोन जिसको आप पिट्ठू बोलते हैं, हॉप स्कॉच जिसको आप स्टापू बोलते हैं या किट किट बोलते हैं, 5 स्टोन्स जिसको आप गीटी बोलते हैं। तो ये सारी जो गेम्स हैं ये आप स्टोन्स के साथ खेलते हैं। Next, you will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे ये जान के कि एक रॉक जो है वो दूसरी रॉक में चेंज हो जाती है और दूसरी रॉक जो है वो पहली रॉक में फिर से चेंज हो जाती है। तो एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होना और दोबारा अपनी फॉर्म में आ जाना उसको हम साइकिल बोलते हैं और नाम है उसका रॉक साइकिल। एक साइक्लिक मैनर में वो चेंज होती हैं सारी चीज़ें, कुछ कंडीशंस लगती हैं तब वो चेंज होती हैं, कुछ प्रेशर लगेगा, कुछ टेम्परेचर लगेगा, उसकी वजह से रॉक जो है वो चेंज हो जाती है दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में, तीसरी फॉर्म से चौथी फॉर्म में, चौथी फॉर्म से दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसी तरीके से वो एक साइकिल बना लेती है जिसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। This process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle. ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का एक रॉक से दूसरी रॉक बनने का उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learned when the molten magma cools. आपने ये पहले भी पढ़ा, जब मॉल्टन मैग्मा जो होता है वॉल्केनो से निकल रहा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स। वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है और इग्नियस रॉक्स की फॉर्म कर लेता है। These igneous rocks are broken down into smaller particles, small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये जो igneous rocks हैं ये धीरे धीरे टूट के broken down हो जाती हैं, टूट जाती हैं छोटे छोटे पीसीज में, ट्रांसपोर्ट होती हैं हवा से और पानी से, डिपॉजिट हो जाती हैं और उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. जब ये igneous rocks और sedimentary rocks जो हैं जब ये सब्जेक्ट किए जाते हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी हीट और थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया जाता है तो ये थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनके ऊपर डाला जाता है, बहुत ज़्यादा हीट जब इनके ऊपर डाली जाती है तो वो मेल्ट हो जाती हैं और मॉल्टन मैग्मा का रूप ले लेती हैं।
और ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये दोबारा से जब बाहर निकलेगा, ये दोबारा से कूल डाउन होगा तो फिर से इग्नियस रॉक्स की फॉर्म कर लेता है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में एक रॉक साइकिल दिया गया है जिसमें आपका मैग्मा जो है वो चेंज हो रहा है इग्नियस रॉक्स में। इग्नियस रॉक्स जो है वो दो चेंजेस लेता है, या तो वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है या उसके सेडिमेंट्स बन जाते हैं। जो सेडिमेंट्स हैं वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आपके सेडिमेंट्स में भी चेंज हो जाती है। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो या तो डायरेक्ट मैग्मा में चेंज हो जाती है या उसकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो आपकी डायरेक्टली मैग्मा में चेंज होती है। तो आप देख रहे हैं ये साइकिल जो है कंप्लीटली, जो ये फिगर जो है ये आपको दिखा रही है कि एक रॉक साइकिल क्या होता है और कैसे आपके रॉक्स जो हैं वो एक साइकिल को फॉलो करती हैं और इग्नियस रॉक से मैग्मा से इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स से फिर से मैग्मा और मैग्मा से इग्नियस रॉक्स दोबारा से चेंज हो जाती हैं। नाउ रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग मिनरल से बनती हैं, अलग अलग धातु से बनती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस है, नेचर में ऐसे ही अकर करती हैं, नेचर ने हमें दी गई हैं। विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हीट में कैसी चलेगी, पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगी, जब चीज़ें इसके ऊपर फिजिकल चीज़ें इस पर डाली जाएंगी तो ये प्रेशर डालो टेम्परेचर डालो तो ये क्या इसके ऊपर चीज़ें होती हैं, वो इसके ऊपर फिजिकल कंडीशंस होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन देखी जाएगी किस चीज़ से बनी हुई है, जैसे कुछ कार्बन से बनती है, कुछ ऑक्सीजन से बनती है, तो ये किन चीज़ों से बनी गई हैं, कंपोजिशन क्या है, केमिकली में कैसे अकर होती हैं, किसके साथ में आएंगी, वो सब देखा जाता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। जो आपके मिनरल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मैनकाइंड के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल्स जो हैं वो आप फ्यूल्स की तरह भी यूज़ करते हो, जैसे कि आपके कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया और पेट्रोलियम हो गया। इनको आप फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हो, जिनको आप फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हो। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज। वो आपकी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होती हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया और भी बहुत सारे कॉपर, ब्रॉन्ज, ये सब हम यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, ऐसे भी यूज़ होते हैं। इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा। इनको हम कभी कभी मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करते हैं और भी यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मिनरल्स जिसमें यूज़ करेंगे और उससे मिनरल से और चीज़ें बना सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो रॉक्स चैप्टर था ये ख़त्म हुआ है। अर्थ के बारे में हमने जो पढ़ा, इनर मोस्ट चीज़ें क्या क्या थी, इनसाइड आर अर्थ क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी चीज़ आपको समझना है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।